मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ईवीएम हटाओ सेना और ईवीएम हटाओ सेना ने अपने तरफ से एक डेमो ईवीएम मशीन बनाई है। इसके निर्माणकर्ता जो है वो राहुल चिमन भाई कहता है। राहुल चिमन भाई कहता की बनाई हुई मशीन है ये। और राहुल चिमन भाई कहता जो है वो दिल्ली आईआईटी से पास आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके बाद उन्होंने यूएस में जाके कंप्यूटर साइंस की और मैथ स्टडी की और फिर जो भी भारत में ईवीएम का हार्डवेयर स्ट्रक्चर जैसे जैसे बता वैसे वैसे उन्होंने उसके हिसाब से एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने ये इस मशीन में दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और पेपर बोर्ड दोनों की चोरी एक साथ 100% मैचिंग के साथ कैसे पॉसिबल। मैं रिपीट करता हूँ, ये प्रोग्राम यहाँ पर ये दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक और पेपर बोर्ड दोनों की चोरी 100% मैचिंग के साथ कैसे पॉसिबल है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए ये हमारा जो सामने यहाँ पर रखा हुआ है ये आपका वीवीपैट है। ये वीवीपैट है और ये बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट के साथ कंट्रोल यूनिट भी इसी में है। और अब यहाँ पर हम अपना एक चुनाव करेंगे। ये चुनाव ईवीएम हटाओ सेना अपनी तरफ से कर रही है और इसमें ईवीएम हटाओ सेना का ही यहाँ पर ईवीएम मशीन और वीवीपैट है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स फाइनल हुए हैं वो 3 कैंडिडेट्स हैं। वो 3 कैंडिडेट्स में यहाँ पर सबसे पहले मशीन में डाला जाए तो उसमें भी चोरी हो सकती है, ये हमारा स्पष्ट मानना है। तो अब यहाँ पर अब जो हमारा प्रोसीजर वो हम शुरू करेंगे और इसमें मैं अपने हिसाब से वोटिंग करूंगा। सेकंड राउंड में आप में से कोई भी आके यहाँ पर वोटिंग कर सकता है और मैं फर्स्ट राउंड में यहाँ पर वोटिंग शुरू कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपका एक वोटर आता है और वो वोटर आकर यहाँ पर वोट दे रहा है। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये बनाना बना हुआ है। आगे की लाइन वालों को स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों को कृपया कंफर्म कीजिए कि यहाँ पर आके मैंने बनाना को वोट दिया और इसके बाद में आप लोग यहाँ पर वीवीपैट में देखेंगे स्लिप किसकी आ रही है। तो प्लीज जो आगे बैठे हुए कंफर्म कीजिए कि स्लिप आपको किसकी दिख रही है। सब प्लीज बताइए बनाना की स्लिप आपको दिखाई दी। तो यहाँ पर ये वोटर आए, इन्होंने अपनी तरफ से वोट किया। वोट मैंने किया, इन्होंने स्लिप देखा। तो वोटर आता है, वोटर आकर वोट करता है और यहाँ पर इनको केले की स्लिप दिखाई दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि दूसरा वोटर आ रहा है और दूसरा वोटर भी केले को वोट देना चाहता है। तो हम यहाँ पर केले को वोट देंगे वापस से। तो यहाँ पर ये केले को वोट दिया। प्लीज वापस से कंफर्म कीजिए आपको किसकी स्लिप किसकी दिखी। तो 2 वोटर आए, दोनों ने बनाना को स्लिप दिया, बनाना को वोट दिया, दोनों ने बनाना की स्लिप भी देखी। तो इस तरह हमारे पास में अभी तक 2 वोट हुए हैं और 2 ने बनाना को। अब हम लोग यहाँ पर थर्ड वोटर आता है और थर्ड वोटर आकर वाटरमेलन को वोट दिया। तो वाटरमेलन को वोट दिया, वहां से वोट दिया और वाटरमेलन की स्लिप है या नहीं, देखिए कंफर्म कीजिए। वाटरमेलन की स्लिप है। तो 7 सेकंड के लिए लाइट चली, प्लीज बैठिए। 7 सेकंड के लिए लाइट चली, वाटरमेलन की स्लिप भी दिखाई दी, वोटर आकर चला गया। अगला वोटर आता है, मान लीजिए अगला वोटर भी आकर जो है वो वाटरमेलन को वोट देना चाहता है। तो वाटरमेलन को वोट किया। अब वाटरमेलन को वोट देने के बाद वापस से एक बार हम कंफर्म करेंगे हमको किसकी स्लिप दिखाई दे रही है। सर प्लीज कंफर्म कीजिए। तो इस तरह 4 वोटर अब तक आ चुके हैं और 4 वोटर में से 2 वोटर ने जो है वो केले को वोट दिया। फिर उसके बाद में 2 वोटर और आए, उन्होंने वाटरमेलन को वोट दिया। किसी ने भी एप्पल को वोट नहीं दिया, एक ने भी एप्पल की स्लिप नहीं देखी। तो यहाँ पर अगर हम वीवीपैट खोलते हैं तो वीवीपैट खोलने के बाद में हमको यहाँ पर 2 केले की स्लिप और 2 वाटरमेलन की स्लिप दिखनी चाहिए। तो अभी हम इसको खोलेंगे और देखते हैं इसमें क्या है। ये आप अपने सामने ये स्लिप देख सकते हैं। आपने क्या एक ही स्लिप एप्पल की देखी थी? किसी ने एप्पल को वोट दिया था और यहाँ पर एप्पल चुनाव जीत गया। एप्पल यहाँ पे चुनाव जीत गया। अब इसको हम लोग मैच करके देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोट से। इलेक्ट्रॉनिक वोट से इसको मैच करके देखेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोट है। कोई भी आप आके प्लीज इसको कंफर्म कीजिए कि क्या जो ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वोट कंट्रोल यूनिट के वोट है वो इससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एप्पल को 2, बनाना को 1 और वाटरमेलन को 1। तो ये 100% मैचिंग हो गई। 100% मैचिंग हो गई।
तो अब कई आमदार जो है वो पैसे भर रहे हैं और कई लोग ऐसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हमको मैचिंग करके दो, तो ये मैचिंग हो जाएगी 100% मैचिंग होगी। अब इसमें से एक बार ये पूरी चीज हम लोग, आप लोग इसमें आइए और इसको करके आप लोग वोटिंग कीजिए। यहाँ पर अगर आपको चोरी देखनी है तो आपको कॉन्सेक्यूटिव वोट डालने होंगे। हमारा ये प्रोग्राम ये बताता है की अगर आप कॉन्सेक्यूटिव वोटिंग करेंगे यानी लगातार लागोपाठ ज्याला म्हणतात एकाच्या नंतर दूसरा सेम मत पड़ना पाहिजे, अगर ऐसी वोटिंग होगी तो यहाँ पर चोरी आपको साफ साफ दिखाई देगी। हम एक बार वापस से यहाँ पर वोटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग सब लोग देख लीजिए, अंदर कोई स्लिप किसी को दिख रही है पहले से? कोई स्लिप है यहाँ पर? यानी कोई वोटिंग नहीं हुई है। अब हम दोबारा से वोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर मशीन को चेक करना है तो आप कोई भी बटन दबा सकते हैं। अगर आपको चोरी देखना है तो आपको कॉन्सेक्यूटिव वोट करना है। तो आप इसमें से देखिए, प्रोग्राम ऐसा है कि आप केले को और वाटरमेलन को अगर इसको वोट करोगे तो इसका वोट जो है कॉन्सेक्यूटिव वोट करने पर वोट चोरी हो जाएगा और चोरी होगी जो है वो एप्पल के पास। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे, इस तरफ ही रखिए, आप आगे आ जाइए। अब आप जिसने वोट दिया सबके सामने वोट कीजिए और बताइए आप अब अपनी स्लिप देखिए, स्लिप देखिए, कंफर्म कीजिए। बनाना को वोट दिया, बनाना की स्लिप। अब अगर आपको चोरी देखनी है तो प्लीज आके वापस से बनाना को वोट कर सकते हैं आप। 7 सेकंड के लिए 7 सेकंड वोट आइए प्लीज, सबको बताइए आपने किसको वोट दिया। स्लिप देखिए, स्लिप देख के वेरीफाई कीजिए। तो अभी 7 सेकंड के लिए दूसरा वोटर आता है, उन्होंने 7 सेकंड बाद में आके वोट किया। लाइक अब आप यहीं पर देखना है तो यहीं पर हम देख सकते हैं, और किसी को आना है तो प्लीज आप भी आइए, आप भी वोटिंग कीजिए। तो इन्होंने भी वोट किया। अपनी स्लिप देखिए, बनाना की स्लिप देखिए आपने। तो अब तक 3 वोट आए। हाँ आइए, हाँ आप भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद हाँ ठीक है, वाटरमेलन को वोट किया आपने? यस, वाटरमेलन। स्लिप देखिए प्लीज, कंफर्म कीजिए। यस, वाटरमेलन, ठीक है, आप भी कर लीजिए। आप भी वाटरमेलन को करेंगे तो आपको भी चोरी मिलेगी, आपका भी वोट। हाँ वाटरमेलन का स्लिप देखिए, कंफर्म कीजिए, वाटरमेलन। तो अभी तक जो वोट हुए उसको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। मेरे हिसाब से 3 बनाना 2 वाटरमेलन, राइट? 3 बनाना 2 वाटरमेलन। तो 3 बनाना 2 वाटरमेलन मिलना चाहिए। एप्पल कितना मिलना चाहिए? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, नहीं? पर यहाँ फ्री मिलेगा। बोलूं कौन जीता इलेक्शन? इलेक्शन कौन जीता? किसी ने किया एप्पल को वोट? एप्पल तो जीत गया, ठीक है। आपके सामने एप्पल जीता, इसके अंदर पहले कोई वोटिंग थी नहीं। किसी ने एप्पल को वोट किया? किसी ने स्लिप देखी? फिर भी जीत गया। नहीं, प्रोग्राम जिसके लिए सेट है वो प्रोग्राम जिसके लिए, हमने प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि यहाँ पर एप्पल जीतेगा। अगर कोई एप्पल को वोट दिया आके करके देखिए। हाँ, ये 100% मैचिंग करना है। शो काउंट्स, आइए प्लीज कोई कंफर्म कीजिए। हाँ स्लिप सामने रखते हैं कि फर्स्ट राउंड का स्लिप हटा देते हैं, सेकंड राउंड की स्लिप ये उल्टा। हाँ ये देखिए, कंफर्म कीजिए, मैच कीजिए प्लीज। तो यहाँ पर कोई एमएलए बैठा हो तो अपने पैसे बचा ले। एप्पल को 2, बनाना 2, वाटरमेलन 1। लेकिन एप्पल को तो वोट किसी ने भी नहीं किया। तो फिर भी हमने जिता दिया ना सर। मैचिंग हो गई मतलब वो जीत गया सर। कमल, एप्पल एंड कमल, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर किसी को एप्पल को वोट करके देखना है तो वो भी आगे देख सकता है, और किसी तरह की वोटिंग करनी है तो वो भी कर सकता है। नहीं तो इसके आगे मॉक टेस्ट, 100% मैचिंग, इलेक्शन कमीशन के पास जाना, ये सब पर क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं। अगर वापस एक बार वोटिंग करनी है, एप्पल को वोटिंग करके देखनी है, वापस से किसी को आना है तो प्लीज आ जाइए, एप्पल को वोट करके देखना है। हाँ बिल्कुल, रिस्टार्ट कीजिए वोटिंग सर। हाँ आइए, पहला वोट एप्पल एप्पल को वोट किया सर, प्लीज बताइए। एप्पल को वोट किया हूँ पहला, उसमें एप्पल दिख रहा है स्क्रीन पे। सभी ने एप्पल को कर दो, सभी एप्पल को। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर वही आएगा, एक सभी एप्पल को कर दो।
अब एप्पल प्रोग्राम तो आपको क्या आएगा ना, पहले प्रोग्राम ही एप्पल का ही बना है ना वो। आइए, आपको जो करना है कीजिए साहब, आप जो करना है वो कीजिए। 3 एप्पल। आइए, और किसी को करना है? जिसको भी वेरिफिकेशन नहीं है वो पब्लिकली बोल सकता है, कोई छुपने वाली बात नहीं है। आइए, चलिए एप्पल को वोट किया, एप्पल की पावती कंफर्म कीजिए। तो 4 एप्पल हो चुके हैं अभी तक। हाँ, आइए, मशीन रेडी। तो अभी 4 एप्पल 1 बनाना, बराबर? और 1 बनाना कर दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, बनाना, देखिए कंफर्म कीजिए। तो 4 एप्पल 2 बनाना, बराबर? तो 4 एप्पल 2 बनाना निकलना चाहिए। बोले खोल जा सिंह, काले कांच का काला जादू। कितने एप्पल है? 5। 1 बनाना, तो यानी बनाना का 1 वोट किधर गया? बनाना ने 2 दिया था ना। You will come on that. Just we want to make 100% confirm. First we will do that. और किसी को वोटिंग करनी है, किसी को चेक करना है मशीन को, आ सकता है। मैचिंग कीजिए, मैचिंग कीजिए। आइए, कोई मैचिंग करने के लिए आइए प्लीज, मैचिंग करने के लिए कोई भी आइए। वॉइस वॉइस वॉइस। हेलो हेलो हेलो, प्रेस में से रिक्वेस्ट है कि आप भी कोई आके एक बार डेमो देखिए। हाँ, तो अब ये समझेंगे कि, हाँ बोलिए सर। नहीं, आई ऑलरेडी सेड, मैंने पहले भी बोला कि आपका ये प्रोग्राम ऐसा है कि, और ये हार्डवेयर का सेटअप ऐसा है वीवीपैट का, 7 seconds. But the next voter is not going in 7 seconds. आपके 7 सेकंड। इसका सेटअप ऐसा है कि आप यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव वोटिंग करेंगे तो आपका सेकंड वोट चोरी होगा। अगर 2 बनाना साथ में गिरे तो दूसरा बनाना चोरी होगा। 2 वाटरमेलन साथ में गिरे तो 2 वाटरमेलन से दूसरा वाटरमेलन चोरी होगा। और ये तब पॉसिबल होता है जब एक फैमिली के लोग दे कम टुगेदर एंड वोट इन लाइन। ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं जहां पर लोग एक से ऐसा वोट डालते हैं। तो अगर लाइन में वो अगर कॉन्जिक्यूटिव वोटिंग करते हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इफ इट इज प्रोग्राम इन सच अ वे, तो वो चोरी हो जाएगी। तो वी विल चेक इट आउट, और ये किस वजह से होता है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। स्टार्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो पॉसिबल है, वो सारे क्वेश्चन एक साथ में लेंगे। नहीं, सारे क्वेश्चन एक साथ में, नहीं तो फिर वो चलता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो सारी चीजें पॉसिबल है, ये सारी चोरी जो पॉसिबल है वो किस वजह से पॉसिबल है? क्योंकि 2017 वाला दयानंद रिसेप्शन में बोलो कि तुम्हारे टेक्निक नाम। अच्छा, ये 2017 से पहले वीवीपैट जब आया था तो वीवीपैट का जो कांच था ऐसा ट्रांसपेरेंट हुआ करता था, और लाइट जो है वो 15 सेकंड के लिए जलती थी। स्लिप ऊपर से आते हुए 7 सेकंड के लिए रुकते हुए, कट के नीचे गिरते हुए इस ट्रांसपेरेंट कांच के थ्रू दिख सकती थी। पर अभी यहाँ पर जो 2017 अक्टूबर के बाद में यहाँ पर जो कांच लगा हुआ है, वो कांच यहाँ पर इस तरह काला कांच है। और ये जो काला कांच है, इस काले कांच के पीछे ये पेपर, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को जो चोरी हो सकते हैं वो हो ही सकते हैं, उसके साथ में जो पेपर स्लिप होगा वो पेपर स्लिप की चोरी छूट जाएगी।
तो ये काला कांच किस तरह पेपर स्लिप की चोरी छुपाता है और 100% मैचिंग में हेल्प करता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर आप देखेंगे। ये काला कांच को निकाल दिया, तो यहाँ पर ये काला कांच निकाल दिया। अब इसमें से हम लोग जो स्टार्ट में मैंने वोटिंग किया था, मैं वापस से वही वोटिंग करूंगा। ये पहले वाले सारे स्लिप्स हटा लेते हैं और जैसे हमने वोटिंग स्टार्ट की थी वैसे एक बार वापस से वोटिंग करेंगे। अब यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव वोटिंग से कैसे ये चीज पॉसिबल है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। काला कांच, तो अभी यहाँ पर ये पहला वोटर आता है। आप लोग सब यहाँ पे जो भी पास में है वो देख सकते हैं। मैंने बनाना को वोट किया और बनाना की स्लिप यहाँ पर आएगी। काला कांच निकाल दिया, अब सब कुछ आपको सामने दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर ये स्लिप आई, सबको स्लिप दिख रही है। अब ये होना ये चाहिए कि ये 7 सेकंड के लिए जो लाइट चली उसके बाद में स्लिप कट के गिर जानी चाहिए, पर ये स्लिप कट के गिरती नहीं है। यहाँ पर ये प्रोग्राम इसको अगर खेलेगा वोट चुराना है तो इसके स्लिप को टांग कर रखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसको टांग के रखा हुआ है, पर काले कांच के पीछे जब दूसरा वोटर आएगा तो उसको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। सेकंड वोटर जब आता है तो यहाँ पर वोट देने के लिए आएगा, पीछे स्लिप है ये पता नहीं चलेगा उसको, और वो आएगा वोट देगा। सेकंड वोटर आता है, सेकंड वोटर वोट दीजिए प्लीज आप। तो यहाँ पर बनाना को वोट दिया, अब यहाँ तो नहीं होगा। कॉन्सिक्यूटिव वोटिंग में ये प्रोग्राम चोरी करके देगा और उसमें काला कांच हेल्प करेगा। तो अब ये होता है कि बहुत सारे वोटर जो है एक ही फैमिली के, एक ही सोसाइटी के, एक ही लोकेलिटी के एक चिन्ह को वोट देने आते हैं। इन दैट केस ये प्रोग्राम चोरी कर देगा और काला कांच जो है वो पेपर स्लिप को छुपाएगा। अब यही चीज हम लोग वाटरमेलन के साथ भी करके देखते हैं। अगर वाटरमेलन का भी ये प्रोग्राम लगाया हुआ तो क्या होगा? वाटरमेलन को वोट किया, वाटरमेलन की स्लिप आप देखिए, यहाँ पर वाटरमेलन की स्लिप सबको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसको करना ये चाहिए कि ये स्लिप को काट के नीचे गिरा देना चाहिए, और ये काट के नहीं गिराएगा और इसे रोक कर रखेगा और ये काले कांच के पीछे दिखने वाला नहीं। अगर दूसरा वोटर वाटरमेलन का आता है तो एक जैसी वोटिंग होगी और वाटरमेलन को वोट दिया, ये सिर्फ लाइट जलाएगा और दूसरे वोटर को पहले वोटर की स्लिप दिखाएगा। तो दूसरे वोटर को पहले वोटर की स्लिप दिखाने के बाद में वो यहाँ पर क्या करता है बोलिए, और यहाँ से एप्पल छाप दिया और ये काले कांच के पीछे कुछ दिखने वाला नहीं। तो अब यहाँ पर दो वोट जो है बनाना को गए थे, वाटरमेलन को गए थे, लेकिन दूसरे वोट दोनों के यहाँ पर चुरा के उन्होंने वोट किसको दे दिया? एप्पल को जाना चाहिए। हाँ, पहला वोट दूसरे को जाना चाहिए। पहला वोट और दूसरा वोट लाइन में एक ही को जाना चाहिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, एक वोट बीजेपी को गया, कोई दूसरा मेरा वोट ट्रांसफर हो गया। वो उसके बारे में यहाँ पर मेरा जो प्रोग्राम है वो मैं बोल सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन के मशीन में अगर ये प्रोग्राम है तो इस तरह काले कांच के पीछे इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट दोनों का चोरी हो गया। अब किस मशीन में कहां पर किस रीजन से क्या हुआ है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं अपना एक रीजन बता रहा हूँ, दूसरा थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नहीं, मेरा सवाल ये है आपको, समझो मैंने बनाना को वोट दिया, हाँ समझो, हाँ, और दूसरा भी आ गया बनाना को ही दिया, तीसरा ही आया बनाना को ही दिया, तो हाँ, बाद में वो एप्पल आता है ना, हाँ, बाद में एप्पल उधर आता है, हाँ, तो उसको जब तीसरा आदमी आएगा तो उसको एप्पल दिखेगा ना। देखिए सर क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पहला वोटर आया उसने बनाना को वोट दिया, फिर दूसरा वोटर आता है वो भी बनाना को वोट देता है, उसको दूसरे को पहले का स्लिप दिखा देंगे, फिर तीसरा आएगा उसको भी पहले का स्लिप दिखा देंगे, चौथा आएगा उसको पहले का भी स्लिप दिखा देंगे। अभी 3 वोट उसको एप्पल के पीछे छापने हैं। जब यहाँ पर कोई चौथा आकर यहाँ पर वाटरमेलन को या एप्पल को वोट देगा तो वो अंधेरे में वो स्लिप छाप देगा, उसके मेमोरी में वो चीज बैठी हुई है कि मुझे 3 एप्पल की स्लिप छापनी है। तो वो बाद में जब भी आपका यहाँ पर लाइन में सीधे चल रही है तो रोक के रखेगा, तब तक वो अपने मेमोरी में सेव करके रखेगा। बीच में उसको कभी भी टाइम मिलेगा वो छाप देगा, काट के नीचे गिरा देगा, फुल कंट्रोल उसके अंदर होता है, काट के नीचे गिरा देगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। इन दैट वे इट विल हैपन। हाँ, तो ये एक चीज हो गई। अब इसके बाद में अगर आपको समझना है कि मॉकपोल कैसे बाईपास करेगा, बहुत सारी पार्टियों के लोग आते हैं मॉकपोल देखने के लिए, उनको बुलाया जाता है रैंडमली, कोई भी मशीन बोल देते हैं और यहाँ पर आकर फिर वो मॉकपोल में किसी भी मशीन को चेक करते हैं। तो मॉकपोल बाईपास कैसे होता है, तो हमको ये पता है कि वीवीपैट में जो होता है वो वीवीपैट में रियल टाइम क्लॉक होती है। तो रियल टाइम क्लॉक इसमें कैसे काम करेगी उसको समझने से पहले ये समझेंगे। अब आप में से कई लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा होगा तो उनको एक बार में बात समझ में आएगी, जिसने नहीं लड़ा है उनको ये एक फाइनल लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की, इसको 7A बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में।
जब भी कोई कैंडिडेट आरओ जो होता है वो कैंडिडेट्स को फाइनल कर लेता है, तो फाइनल करने के बाद में उसकी एक लिस्ट बना के इलेक्शन कमीशन को देता है, और उस लिस्ट को वो टेक्निकल टर्म्स में 7A बोलते हैं, और या तो फिर इसको सिंपल बोलते हैं कि कैंडिडेट्स की यादी आएगी, और कैंडिडेट्स की यादी ये इलेक्शन कमीशन को भेजने के बाद में इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो अपलोड की जाती है वीवीपैट में, और उसके बाद में ईवीएम नंबर जो है वो दिया जाता है। तो ये ईवीएम नंबर जब ये सॉफ्ट कॉपी अपलोड की जाएगी तो उसके साथ में, समझने की बात यहां पर है, उसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है वीवीपैट को कि अगर 20 तारीख को चुनाव है तो 20 तारीख को 7 बजे से वोटिंग अगर शुरू होगी, तो ये जो चोरी का प्रोग्राम अभी हमने देखा, ये चोरी का प्रोग्राम 9 बजे से रन कीजिए। उसके पहले ये चोरी का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर रियल टाइम क्लॉक लगी हुई है। जैसे हम लोग मोबाइल बंद करते हैं, चालू करते हैं, तो हमारा अंदर का जो क्लॉक होता है वो हमको वही एक्यूरेट टाइम दे देता है जो उस टाइम पे चल रहा है। वैसे ही क्लॉक इसके अंदर लगी हुई है। ये क्लॉक लगने की वजह से होता ये है कि आपको उस दिन का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग इसके अंदर मैच हो जाता है, और टाइम मैच होने की वजह से जिस दिन वोटिंग है उसी दिन जितने बजे का टाइम आपने सेट किया है उतने बजे से ही यहाँ पर जो है वो चोरी का प्रोग्राम रन करेगा। उसके पहले वो चोरी का प्रोग्राम नहीं रन करने वाला। आप कितने भी मॉक पोल ले लीजिए, आप सुबह 7 बजे का मॉक पोल लीजिए, या इलेक्शन का जो टाइम है उस बीच में उसको पूरा पीरियड निकल गया, उसके बाद में आप कोई भी मॉक पोल कीजिए, कुछ भी कीजिए, पहले या बाद का सारा मॉक पोल ये बाईपास करेगा, क्योंकि इसके अंदर का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम रेगुलर प्रोग्राम रन करेगा, जो कि चोरी का प्रोग्राम नहीं होगा। तो ये चोरी का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिन ये उसी टाइम पर रन करेगा जिस टाइम का इसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन बोलिए, कमांड बोलिए, ये कमांड इंस्ट्रक्शन के साथ में कितना % वोटिंग चोरी करना है ये भी कमांड दिया जा सकता है। यानी किसी वोट पे 20%, कहीं पे 25%, कहीं पर 10, ये सारी चीजें उस दिन दी जाएगी। ये हर इलेक्शन के लिए टेम्पररी इंस्ट्रक्शन होता है। वो इंस्ट्रक्शन देकर उस ईवीएम, उस वीवीपैट से ये काम उस टाइम के लिए, उस इलेक्शन के लिए कराया जा सकता है। एक बार वो इलेक्शन खत्म, एवरीथिंग इज वाइट, ये इंस्ट्रक्शन उसको जो है वो कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में जो लिस्ट अपलोड होती है उस लिस्ट के साथ में दिया जा सकता है। तो दिस इज हाउ इट बाईपास फॉर नाउ। अब इलेक्शन कमीशन को, अच्छा ये देखिए सर, ये अभी से ये हम लोग जो अपना ये ईवीएम मशीन है, ये हम लोग राहुल जी ने इसको बनाया, और बनाने के बाद में 2019 दिसंबर से जंतर मंतर पे इन लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको हम लोगों ने दिखाया। उसके बाद से देश भर में हम लोगों ने कई पत्रकार कॉन्फ्रेंस ली, कई नेताओं को, कई एमएलए एमपीओ को, लोकसभा इलेक्शन के बाद में कई बड़े बड़े नेताओं को मिले, उनको ये मशीन दिखाई है। दिखाने के बाद में किस तरह से चोरी पॉसिबल है ये बताया हुआ है। अब उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर मैं पॉइंट पर आता हूं कि ये होने के बाद से इलेक्शन कमीशन अपने तरफ से ये प्रूव करना है कि इसके अंदर कोई भी काला कांच नहीं है। तो यहाँ पर ये 248 सोलापुर विधानसभा का वीवीपैट ओपन पड़ा था। ये ओपन जो वीवीपैट है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऊपर साइड में यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट कांच है, और यहाँ पर ये काला कांच है। इसके अलावा मणिपुर में लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर इसको वीवीपैट ईवीएम को तोड़ा गया था। वीवीपैट को तोड़ा गया था, वहां पर लोगों ने इसे तोड़ा था, और आप वहां पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से काला कांच दिख रहा है। तो इसके अंदर काला कांच इसके हार्डवेयर में है, क्यों है मुझे नहीं पता। इसके जो भी रीजंस हैं वो मुझे बहुत हल्के फुल्के और बिना काम के। अब हम इसको लेकर क्या कर रहे हैं, हम ये जाते क्यों नहीं, हैकाथॉन में जाते क्यों नहीं, हम जाके इलेक्शन कमीशन को ये प्रोग्राम क्यों नहीं दिखाते। तो भाई हैकाथॉन में जब वो बुलाते हैं, 2017 में हैकाथॉन हुआ, उन्होंने बुलाया, बुलाते हुए कहते हैं कि भाई आप इस मशीन को हाथ मत लगाइए, इससे दूर खड़े रहिए, और दूर खड़े होकर इसमें किस तरह चोरी होती है ये बताइए। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज उसके लिए पॉसिबल है जिस मशीन में हैकिंग होती है, और हम स्पष्ट कहते हैं कि इसके अंदर कोई हैकिंग पॉसिबल नहीं है। इसमें इनसाइड टेम्परिंग होती है, अंदर ये चोरी का प्रोग्राम डाला हुआ है। तो ये जो काले कांच का हार्डवेयर है वीवीपैट का, ये 100% मैचिंग और स्लिप की चोरी, ये दोनों को छुपाने में हेल्प करेगा। तो कोई हैकिंग नहीं है, इसके अंदर इनसाइड टेम्परिंग है, प्रोग्राम अंदर पहले से डाला हुआ हो सकता है,
और डालने की वजह से ये चोरी पॉसिबल है। हमारा ये प्रोग्राम स्पष्ट रूप से चोरी दिखाता है। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा, ये 40,000 का डीडी हमने उनको दिया है, वहां पर भी आप डीडी को देख सकते हैं, वो लार्ज पिक्चर आपको मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राहुल चिमन भाई दत्ता ने 40,000 का डीडी दिया है। इलेक्शन कमीशन कहता है ईवीएम वीवीपैट के कॉस्टिंग 38,000 रुपए। हमने 40,000 का डीडी देकर 12 फरवरी 2024 उस टाइम से हम इनसे कह रहे हैं कि आप अपनी मशीन दीजिए, हम अपना प्रोग्राम उसमें डालेंगे और आपको चोरी करके दिखाएंगे पब्लिकली। आज तक कोई जवाब नहीं। ये हमारा लेटर है उनको, राहुल जी का लेटर, और ये लेटर में हमने अपनी तरफ से मशीन मांगी। तो मैं आज जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ईवीएम में किसी तरह की ईवीएम वीवीपैट में गड़बड़ी है, उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुहिम में जुड़िए और इलेक्शन कमीशन से ये मशीन मांगिए कि वो मशीन ये दें, और अगर ये मशीन देते हैं तो आगे हम ये प्रोग्राम डालकर उसमें ये चीज करके दिखाते हैं। तो हमारे पास ताकत कम है। अगर जनता और जो भी नेतागण है वो इसमें जुड़ते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट का एक हमको आप मशीन दीजिए, पब्लिकली दीजिए, राइटिंग में दीजिए, पब्लिकली राइटिंग में देने के बाद में हम उसमें ये चीज डालकर ये चीज करके दिखाते हैं, तो ये मुहिम आगे बढ़ेगी और क्लियर कट जो है वो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये हुआ इसके बारे में हमारी जानकारी। प्लस हम अपने तरफ से जो आंदोलन चला रहे हैं विकेंद्रित मतलब डिसेंट्रलाइज। हमारा ये मानना है कि जितना आप आंदोलन का सेंट्रलाइजेशन करते हैं, किसी एनजीओ, किसी पार्टी, किसी नेता, किसी ईवीएम विरोधी, इसके अंडर में आप जितना जाएंगे उतना ईवीएम की जो आंदोलन है वो आंदोलन की पकड़ ऐसे लोग के हाथ में जाएगी जो फेक ईवीएम विरोधी है। तो जरूरी ये है कि असली ईवीएम विरोधी के का जो आंदोलन है उसमें शामिल होइए, और उसके लिए मैं नागरिकों से निवेदन करूंगा कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये आप ऐसा एक पोस्ट कार्ड 50 पैसे का खरीद सकते हैं जिसमें आप अपना वोटर आईडी लिखिए। ईवीएम ब्लैक क्लास डेमो क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि ये क्लियर तरीके से आपको चोरी बताता है, सामने सामने करके दिखा रहा है। तो अगर आप ये लिखते हैं तो इलेक्शन कमीशन को एक साफ साफ लूप होल, वो उनके मशीन में है नहीं है, वो जब तक नहीं देंगे हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन हमने अपने मशीन में प्रोग्राम डालकर वो लूप होल आपको दिखा दिया है। तो अगर हम ये लूप होल दिखा रहे हैं तो इस लूप होल को पब्लिक करके इसके नाम पर ईवीएम जो है रद्द करें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, ये हम अपने तरफ से मांग रहे हैं। तो अगर आप इसका नाम नहीं लेते हो तो वो आपको बाकी सारी चीजों में आपसे बहस करेंगे, आपसे कहेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सर एक साथ में क्वेश्चन ले लेते प्लीज। तो ये इस तरह के आंदोलन में कृपया आप भाग लीजिए। नीचे लिखा हुआ है ईवीएम लाइट सेंसर, ये दूसरा एक तरीका है, दूसरा पॉसिबल है जिसके थ्रू आप कैसे यहाँ पर चोरी हो सकती है ये हम लोग दिखा सकते हैं, पर इसका डेमो अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली। तो हम इसको आप इसकी थियरी बताएंगे आपको, और वो थियरी बहुत ही आसान है, कोई भी समझ सकता है, इसके जैसा कोई बड़ी चीज उसमें नहीं है। तो लाइट सेंसर के प्रूफ ईवीएम की जो मैनुअल है वो ईवीएम की मैनुअल में कई जगह में ये लिखा हुआ है कि उसमें अलग अलग तरह के सेंसर्स हैं, उसमें से एक स्पेशलाइज्ड सेंसर है लाइट सेंसर। वो लाइट सेंसर के बारे में वहां पर कई जगह पे कई पेजेस में लिखा हुआ है। वो लाइट सेंसर के साथ में वो ये भी लिखते हैं कि ईवीएम की ट्रेनिंग करते हुए पब्लिक को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी देते हुए आपको इस चीज का ध्यान देना है कि इस पर बहुत ज्यादा लाइट नहीं पड़नी चाहिए, यानी सनलाइट हो गई, हेलोजन लाइट हो गई। अगर ये इस पर ज्यादा पड़ती है तो ये पॉसिबल है कि ईवीएम पॉसिबल क्या है, वो लोगों ने साफ लिखा है कि एरर मोड में जाकर बंद हो जाएगी, यानी उसको धूप नहीं लगना चाहिए, वो रूम की रानी। तो उसके अंदर ठीक है, तो हाँ दूसरा भी इसको तो मैं ऐसे बोल देता, कोई बात नहीं। तो उसके अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं किसी से पैर से लाइट, हाँ तो उसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं तो सेंसर से किस तरह तो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि एप्पल को बर्दाश्त नहीं हुआ मालूम थी। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, ठीक करके खत्म कर भाई। इसमें जो सेंसर लगा हुआ है वो सेंसर से होगा क्या, इसमें आपको ब्लैक क्लास की भी जरूरत नहीं है। हमने अपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा है कि वहां पर वोटर जब बूथ में आता है, वोट करने जाते हैं, तो ज्यादातर वोटर, आपका क्या अनुभव है, आपका हो सकता है ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, और हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें जब वोटर बूथ पर वोट करने आता है तो वोट करने के टाइम पर वो वहां पर खड़ा होता है और वो बटन दबाकर वहां से निकल जाता है, वो अपनी
देखने के लिए बहुत टाइम हमने देखा है कि ज्यादातर लोग से, तो अगर ये चीज हो जाती है 3 से 4 सेकंड तक ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि 3 से 4 सेकंड का स्पीड नहीं छुए और वोटर आए और वोट के पीछे वोट देकर यहाँ से निकल जाए, तो अब यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है कि यहाँ पर क्या हो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रोग्राम जो है इलेक्ट्रॉनिक और पेपर हो, दोनों को ही वहां से उठा ले और आपको वो वोट भेजेगा। तो कालाकाश है या नहीं है, लाइट जली या नहीं जली पता नहीं चलेगा। उसके अंदर का लाइट सेंसर जो है वो सेंस करता है वोटर। तो वोटर आया, वहां पर खड़ा हुआ, उससे अटैक आया, सेंसर ने लाइट सेंस किया, लाइट कितना है, लाइट को वो सेंस करता है, उसको मेजर करके अपने पास रखता है। वोटर अगर जैसा प्रोग्राम है 7 सेकंड तो 7 सेकंड, 30 सेकंड तो 30 सेकंड, अगर वहां से हट जाता है तो उसके ऊपर लाइट नहीं गिरेगी, वो पढ़ के गिरेगी। लाइट पढ़ के गिरेगी तो उसको समझ जाएगा कि यहाँ पर वोटर जा सकता है, और वोटर गया तो वहां पर उसने अपना काम किया। इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट दोनों 100% मैचिंग। तो ये दूसरा लूपहोल है जिसके थ्रू यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल है। इस तरह से चीजें हो सकती है। ये हमें 2 तरीके पता है। अब भगवान जाने वो मशीन दे, उसको खोले, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं और किस तरह से क्या क्या गुण फिर सकता है, वो हम उसके बाद ही बोल सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज जो है वो हमने अपनी तरफ से दी। अब इस पर ये हमने देश का भी मुहिम चलाई। हाँ, तो ये लोकसभा के टाइम से हमने मुहिम चलाई। देश में कई छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां तो बड़ी जो चैनल पे दिखती है वो तो चैनल पे दिखती है, लेकिन है नहीं, फर्क नहीं पड़ता है उनको, तो जितना है तो भी छोटी कई पार्टियां हैं। तो हमने उनको अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की कि भाई ये डेमो देखिए, डेमो देखकर समझिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डेमो देखने के बाद ईवीएम के अंदर होल है और ईवीएम कैंसिल होनी चाहिए, बैलेट पेपर से वापस चुनाव होना चाहिए, तो आप हमें समर्थन कीजिए। तो उन लोगों ने इतनी पार्टियों में हमको लेटर लिख कर, लेटर हमारे पास है, लेटर लिखकर उन्होंने इसके समर्थन दर्ज कराया है। तो ये हमारा अचीवमेंट था तब से लेकर अभी तक। इसके अलावा हमने ईवीएम हटाओ सेना में कई लोगों को ये डेमो दिखाया है और इनको सही तरीका चोरी का बताया, वरना जो फेक ईवीएम विरोधी है वो जिस तरह के शब्द यूज करते हैं, जिस तरह के रीजन देते हैं, वो रीजन वो उसको इलेक्शन कमीशन या कोई भी टेक्निकल पर्सन या लीगल पर्सन उसको 2 मिनट उसको गलत साबित कर दिया। तो हमने एक सही रास्ता बताया है और उसको करके दिखाया। अब वो अपने तरफ से हैकिंग बोलते हैं, 100% मैचिंग बोलते हैं, वो आपको ऐसे कई रीजन देंगे जिससे वो इसके अंदर के गड़बड़ बताएंगे, पर ये सामने सामने दिख रहा है और यहाँ पर आपको सही डायरेक्शन मिलता है जिस डायरेक्शन से आप इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ सकते हो। हमने पूछा 12 फरवरी 2024 से पूछ कर हमारी आवाज छूटी है, हमने उनको पूछकर आज तक पूछ के रखा हुआ है। अब इस आवाज के साथ अगर आप आवाज मिलाएंगे तो ये आवाज बड़ी होगी और उनको या तो सीधे सीधे, मुझे नहीं लगता कि वो मशीन देंगे, वो सीधे सीधे ईवीएम हटा सकते। और अगर ये हमारी आवाज छूटी रहेगी हम तो अपनी कोशिश चालू रखेंगे, लेकिन आवाज छूटी नहीं तो टाइम लगेगा। अब मैं अपनी तरफ से हाँ, तो माइक देना पड़ेगा। हेलो, प्रश्न के अंदर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? इसमें से माइक माइक आएगा, इलेक्शन कमिशन ठरला तुम्ही हीच गोष्ट सुप्रीम कोर्टात काय करत नाही करत 40,000 जिल्हा तुम्हाला दिल्यानंतर मशीन घेतली तुम्हाला 40,000 रुपये 40,000 प्रश्न नाही आहे तुम्ही इलेक्शन कमिशनचं पत्र लिहिलेलं आहे त्याच्यात किती मशीन सरांनी विचारलं की आम्ही 40,000 रुपये दिले नाहीये, आम्ही टीव्ही दिलाय, त्यांनी कॅश नाही केला, त्यांनी घेतलं पण नाही, मशीन पण घेतली। तर आम्ही तुमच्याकडे की कोर्टात जायला सुप्रीम कोर्टात लोक जात आहेत, तुम्ही सांगताय सरळ तुम्ही हात इतर तुम्ही कोर्टात हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टात नाही केला आपण
सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लेकर प्रशांत भूषण जी ने कोशिश किया था। हमने उनको अपने तरफ से ये इंफॉर्मेशन सारी दी थी, वो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया था। वहां पर जो संवाद हुआ है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। प्रशांत भूषण जी ने पता नहीं किन कारणों से ये डेमो वहां पर नहीं दिखाया और डेमो दिखाने की मांग की थी। उसके बाद में उन्होंने जो उनका जो बातचीत हुई वो लॉ लाइव अपडेट्स में मैंने जो पढ़ा उसमें वहां पर जो जज साहब थे उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई जो स्लिप है वो स्लिप में अगर वोटर देख लेता है तो उनको तसल्ली हो जाती है, उतना काफी है, ज्यादा टेक्निकल में जाना हमारा मतलब नहीं है। तो उन्होंने इस तरह के कारण बताए जो ये प्रदर्शित करते हैं कि उनको ये डेमोस ये चोरी किस तरह संभव है, वो थियोरिटिकली समझ नहीं है। और प्रशांत भूषण जी ने ना डेमो दिखाने के लिए अपनी बात कही, ना तो डेमो दिखाया गया और न ही जज साहब ने ये इस तरह से चोरी कैसे हो सकती है वो उसका संज्ञान लेने के लिए डेमो मशीन मंगाई। रह गया हम खुद क्यों नहीं जाते, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को वकीलों को हायर कर सकें, हमारे पास वो ताकत नहीं है। तो अगर कोई जाएगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये डेमो मशीन और हमारे तरफ से जो भी नॉलेज है उसको हम देखें, हम उनको अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे। My question, hello. My question is to Mehul Raja sir. एक मिनट सर, पहला टेक्निकल सेशन खत्म होने दीजिए, उसके बाद में प्राचा जी का सेशन होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग द बिकॉज़ इट शुड नॉट डिस्टर्ब उनको क्वेश्चन है टेक्निकल क्वेश्चन नॉट टू Raja sir. The thing is the code bench which is sitting there are the code bench which should not, it's not personal. Are they competent enough to judge a technical matter like the EVM? Is the judiciary, the judge, or technically qualified person to pass a judgment on EVM? That is my question. Because when we say it's okay, I understand. So the person who is going to make the decision should not be a generic decision maker. It should be a technical decision maker. So the three-bench judge that is the question. So how we are going to face such issues? See, he is a judge of Supreme Court. He can give notice to any technical person who is a government authority in the country. You can call him, and in front of that person, he can ask all the questions and get all the technical knowledge and give the judgment. It's possible if he is willing to. The main thing is if he is willing to, and whether the lawyer or advocate in front of him who is supposed to tell him all this is telling him it in theory as well as demo. He should show the judge the demo. If he doesn't show demo, there is some weight in your question. Because Elon Musk has said anything can be hacked. Any electronic. Our EVM machine cannot be hacked. Sorry, sir. I don't support hacking. Our EVM machine cannot be hacked. I agree with the Election Commission here, but the stealing is possible, electronic and paperwork both. So this is what is inside tampering. This is altogether different thing. सर आपकी आवाज नहीं चालू है, आवाज आपकी कम है। मुझे खुशी हुई ये सब ठीक है, लेकिन मैं बैफल्ड हूँ। ओके, वेरी स्लाइटली according to us seeing is evidence. Okay, I'm a doctor by profession, but I've done my law. Okay, and somebody saw that there is a banana. He pressed a banana and he saw a banana. You are saying don't stick to the word hacking. You are using hacking. I will rather use the word manipulation. Okay, if you are against the word hacking, I don't mind that. I would use the word manipulation. I press a button.
I wait there for maybe 2 or 3 seconds and you say, I see the banana, but when you remove the paper or the print, it is an apple. 1 minute. So I'm a bit baffled. 1 minute. And I'll come to that. 2. When you also said that now this machine, you have made a demonstration, right? You are a physician, you are physics, but even you can do a machine to show us anything that you want. 1 minute. Be frank. I'm not Agreed, sir. But Please go ahead. like a magician, he can. Please go ahead. Okay. So that's why I cannot trust. Please not what this entire exercise. Okay. 1 minute. 2. The last question that I would Please come up with your question. yeah, now leading to the question. Okay. In the court, if you will take your own machine, Supreme Court, lower court, High Court, will it be admitted as an evidence? 1, 2. No, let me answer this one. Let me answer this one. I am saying that my point is, if election commission machine, EVM machine has this software, then this stealing of electronic and paper vote both are possible. If they are not having this software, then it's not possible. So what I am saying is, if they are having this software, it will happen. So that's what my point is. Okay. So the last thing is we are having this with the Supreme Court. Except the law, they will say that you have to prove it on the government email. So we have asked for it. I've shown you the DD, I've shown you the letter. They will not give it. They will not. They are not giving it. You about the light that you mentioned, because I experienced something in this election. When I went to vote, I went at about 7:05. And when I voted, I found that I could not even see my machine properly. There was no light. So I didn't even cast my vote. I called the booth level officer. I told him, "ये तो अंधेरा है, मुझे machine भी दिखाई नहीं दे रहा है." And he told me, either nothing light or because the lights are lit. So some things is clicking me now when you said that. But then I told him that there should be some. I mean, I as a voter, when I cannot even properly see and I gave a written complaint also. But then quickly job. Thank you very much. Thank you. I mean, I still have my doubts. So I will answer your question, sir. If election commission EVM has this particular software, then stealing is happening of electronic and paper vote votes. I am not claiming that this machine is of ECI. I am asking ECI to give the machine. I'll install this software and publicly show the certificate. My question is, that we have shown demonstration, sir. We can again do that over if you want. Thank you very much, Amit Upadhyay and complete team. Yes, sir. Last question. Last question. बहुत चर्चा बाकी है और बहुत चर्चा बाकी है, तो एक लास्ट सवाल लेते हैं, तब तक आप आपका अनपैक कर लो। नहीं, शायद अभी आपके ऊपर बन रहा हूँ, बहुत थोड़ा देख रहा हूँ, बातें कर रहा है, दिखा देंगे। ये माइक है कि लास्ट में शेयर Right from 2003 till chips number 1 M1, chip number 2 M2, chip number 3 M3, chip number 4 M4, chip number 5 M5. Remember myself? I am a company and was the principal college. As per your email questions, my sound is not proper. Okay. As per your email questions, what we told to the entire people is that it is a programmable, right? It is a programmable. That email question is a programmable, right? Are you agree with the interfacing of VVPAT console is correct or not? That is my first question. Interfacing of your VVPAT console and voting. That is the key issue. That is the key issue.
That interfacing must be like that. To whom I vote, it should go in a console major, then the signal should go to the VVPAT, and then the further process will be calculated. But being as a voter, I didn't find that finally to whom I gave the vote, it is been not coming on where I push the button to whom I, right? There is no any indications on that panel. My second thing is that if it is a programmable chip, are you agree with the data transformation? तुम्हाला डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन समजणार नाही. डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे एक नंबरवर माझं नाव अवधूत पिसे, ओके, म्हणजे मी पहिला आहे ना ए. आता आमच्या विद्याताई आहे तिथे, विद्याताई 26 वर्षी असतील आणि मला माहिती आहे विद्याताई जिंकणार आहे, तर मी काय करणार, डेटा ट्रान्सफॉर्मेशनचं सांगतो सिंपल गोष्टीमध्ये. विद्याताईंना मिळणारं दुसरं, चौथं, 6वं, 8वं, 10वं वोट मला ट्रान्सफर होणार. दॅट इज डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन. दिस इज वॉट प्रोग्राम I want to tell you for these constituencies विधानसभा के लिए या एका विधानसभामध्ये 300 ते 350 मशीन्स आहेत. माझा प्रश्न असा आहे सगळ्यांना, आता इथे सर्व आमदार साहेब तुमचे व्हिडिओ बघितले, मी आमचे पवार साहेब इथे बसले, विद्यार्थी इथे आहेत. हे कोण लोक प्रोग्रामेबल आहेत, हे कोण लोक प्रोग्रामेबल आहेत आणि हे कधी करतात? कारण याचं असं आहे, आम्ही जेव्हा वोटिंगला जातो तेव्हा त्याच्यामध्ये डेट, टायमिंग, voting time already installed. Correct? They are already installed. So is it possible in Supreme Court? Is it possible in Supreme Court, whatever may be EVM, following the instruction of the programmer, whatever there is a EVM machine, following the instructions and the command given to the EVM machines, one shot, okay? Now it is a programmable who is changing the program of EVM machines. So why not Election Commission is responsible for that? That is the question. Okay, sir. No, not you. Hello, sir. Thank you very much. Your question is very valid. This is legal issue. I will request you answer, sir. When I answer, you answer. The legal session discussion. Thank you. जसं एक साधं सांगतो तुम्हाला, याचं एक साधं उदाहरण सांगतो सर. तुम्ही जे म्हणताय त्याचं इलेक्शन कमिशन आणि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमिशन आणि सर्वोच्च न्यायालय काय करतोय. आता सर्वोच्च न्यायालयानं एक ऑर्डर केली, 5% ईव्हीएम ही 40,000 GST तुम्ही चेक करू शकाल. ही ऑर्डर होती.